गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लक्ष्मीकांता कॉम्पिटिटिव क्लासेस की एनसीईआरटी सीरीज में यू ऑल आर कॉर्डियली वेलकम। एंड इस वीडियो लेक्चर में हम आज साइंस की 6th क्लास की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। फाइन। देखिए 6th क्लास में हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था कि फूड में जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सब क्या है जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड में, इनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। एंड ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। एंड दैट इज वाई फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, फूड सबके लिए एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। और इस चैप्टर में हम प्लांट्स में न्यूट्रिशन और की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कैसे फुलफिल होती है, तो प्लांट्स अपना फूड कहाँ से लेते हैं वो डिस्कस करेंगे। अब देखो हमारा ह्यूमन बींग्स का जो फूड है उसके तो दो सोर्सेज हैं, एक प्लांट्स, दूसरा एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स दोनों ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। अब जैसे हमें फूड चाहिए ऐसे प्लांट्स को भी फूड रिक्वायर्ड होता है। एंड प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, देमसेल्व्स खुद सिंथेसाइज करते हैं। मीन्स कि प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन का क्या मोड होता है। तो देखो प्लांट्स जो होते हैं अकेले ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स। एंड ये फूड वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स को यूज करके प्रिपेयर करते हैं। एंड ये जो सारा रॉ मटेरियल है ये उनके सराउंडिंग में अवेलेबल होता है। और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बॉडी बिल्डअप करने के लिए, ग्रो करने के लिए एंड डैमेज पार्ट्स जो होते हैं बॉडी के उनको रिपेयर करने के लिए एसेंशियल होते हैं। न्यूट्रिएंट्स इन सब बॉडी बिल्डिंग एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं एंड दे प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। सो न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड होता है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड इनटेक करता है एंड उसको बॉडी में लाइफ प्रोसेसेस के लिए यूज करता है। और ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म सिंपल सब्सटेंसेस को यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। एंड ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स में होता है। दैट इज वाई प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, जबकि एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बीइंग ये प्लांट्स के द्वारा प्रिपेयर किया हुआ फूड इनटेक करते हैं। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है। तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड हेटेरो का मतलब होता है अदर। जो ऑर्गेनिजम्स देमसेल्व्स अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं दीज आर ऑटोट्रॉफ्स। एंड जो डिपेंडेंट है दूसरों पे या दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे जैसे ह्यूमन बीइंग प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, तो इनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि प्लांट्स अपने सराउंडिंग में से रॉ मटेरियल कैसे ऑब्टेन करते हैं एंड कहाँ पे ये प्लांट्स का फूड प्रिपेयर होता है एंड फिर ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो देखो प्लांट्स की जो फूड मेकिंग प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस एंड लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। तो लीव्स वो पार्ट होते हैं प्लांट्स का जो फूड प्रिपेयर करते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या होता है कि सॉइल में वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कि प्लांट्स की रूट्स एब्जॉर्ब करती है एंड फिर उनको लीव्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बिकॉज लीव्स ही फूड फैक्ट्रीज है प्लांट्स की, तो लीव्स तक पहुंचना जरूरी है रॉ मटेरियल।
तो सॉइल से जो वाटर एंड मिनरल्स हैं उनको रूट्स उठा के लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। फाइन। एंड फिर एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लीव्स एब्जॉर्ब करते हैं। लीव्स में टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे छेद, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है। और ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, इनको बोलते हैं स्टोमेटा। अब हमें ये पता है कि वाटर एंड मिनरल जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ये रूट्स के थ्रू लीव्स तक पहुंचाए जाते हैं। लेकिन अब ये ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं? वेसल्स के थ्रू। वेसल्स हम कह सकते हैं पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट्स के अंदर ही, जो रूट से स्टेम से होते हुए फिर ब्रांचेस में एंड फिर लीव्स तक जाते हैं। एंड उन जो बिल्कुल माइन्यूट पाइप्स हैं उनके थ्रू ये वाटर एंड मिनरल्स लीव्स तक जाता है। तो ये एक कॉन्टिन्यूस पाथ या पैसेज का काम करता है जिससे कि लीव्स तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाए जाते हैं। फाइन। अब देखते हैं कि लीव्स प्रिपेयर कैसे करते हैं अपना फूड। तो लीव्स में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रीन पिगमेंट है ये लीव्स को हेल्प करता है टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। तो सनलाइट से हमें एनर्जी मिलती है, ऐसे ही प्लांट्स को भी एनर्जी मिलती है। और लीव अपने क्लोरोफिल के थ्रू सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर करते हैं एंड फिर उस एनर्जी को यूज करते हैं टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो एज वी ऑल नो कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं एंड ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, छोड़ते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एंड दे यूज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स, इन सबको यूज करके प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और क्योंकि ये जो फूड प्रिपेयर करने की प्रोसेस है प्लांट्स की, ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, दैट इज वाई इसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। बिकॉज फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन करना, जोड़ना, एंड फिर इन सब के जैसे कॉम्बिनेशन से प्रिपेयर होता है फूड। और लाइट की प्रेजेंस में होता है, दैट इज वाई द प्रोसेस बाय विच फूड्स मेक देयर द प्रोसेस बाय विच plants make their food is called photosynthesis. So we can say that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. And ये एक यूनिक प्रोसेस है अर्थ के ऊपर कि सोलर एनर्जी जो है उसको लीव्स कैप्चर कर लेते हैं एंड प्लांट्स में स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड। सो सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो वी कैन से कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी एब्सेंस में अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। बिकॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी ऑर्गेनिजम्स की लाइफ इसी प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करती है। बिकॉज प्लांट्स इससे फूड लेते हैं अपना, फिर हमें ऑक्सीजन देते हैं एंड हम अपने फूड के लिए भी प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट हैं। दैट इज वाई लाइफ विल बी इम्पॉसिबल विदाउट द फोटोसिंथेसिस। अब देखो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है कि लीव्स में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज करके क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट्स। फाइन। और कार्बोहाइड्रेट्स का पता हमें लीव्स में स्टार्च की प्रेजेंस से चलता है और इसी के साथ इस प्रोसेस में ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो वो कंज्यूम कर लेते हैं एंड रिलीज क्या करते हैं? ऑक्सीजन। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अभी हमने देखा कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स प्रिपेयर करते हैं और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं
ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं एंड दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट थी अदर कंपोनेंट्स जैसे कि प्रोटीन्स एंड फैट्स को प्रिपेयर करता है। लेकिन प्रोटीन जो होते हैं ये नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं विच मीन्स इट मीन्स कि ये इसमें नाइट्रोजन होती है। एंड नाउ द क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब प्लांट्स नाइट्रोजन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? अब हमें पता है कि नाइट्रोजन जो होती है वो गैसियस फॉर्म में एयर में अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है, लेकिन प्लांट्स इस गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो नाइट्रोजन को प्लांट्स सॉइल से ऑब्टेन करते हैं बिकॉज सॉइल में ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो गैसियस नाइट्रोजन को प्लांट्स के लिए यूजेबल फॉर्म में रिलीज करते हैं सॉइल में एंड फिर सॉइल से जब प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तब इस नाइट्रोजन को भी एब्जॉर्ब करते हैं। एक चीज और कि फार्मर्स भी सॉइल में फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं एंड इन फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन काफी अबंडेंटली होता है। मीन्स फर्टिलाइजर्स आर रिच इन नाइट्रोजन और फार्मर्स इन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को जब सॉइल में ऐड करते हैं तो प्लांट्स की वहां से नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखो क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, लेकिन जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल ना हो वो कैसे अपना फूड प्रिपेयर करेंगे? हाउ डू दे सर्वाइव एंड फॉर्म एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन? तो ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स की तरह ऐसे प्लांट्स को भी डिपेंड रहना पड़ेगा दूसरे प्रोड्यूसर्स पे। तो इन प्लांट्स को भी अपना न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक मोड से मिलेगा। फाइन। अब इस पिक्चर में जो ट्री दिखाई दे रहा है इसका नाम है कैस्केटा और इस ट्री के पास अपना क्लोरोफिल नहीं है, जिस वजह से दूसरे ट्रीज के ऊपर इसकी जो ब्रांचेस हैं ये क्लाइम्ड है एंड ये अपना फूड अपने आसपास के ट्रीज से लेता है। फाइन। तो ऐसे जो ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, ये रेडीमेड फूड इनटेक करते हैं बाय क्लाइंबिंग ऑन अदर ट्रीज एंड जिस ट्री प्लांट्स के ऊपर ये क्लाइंब करते हैं उनको कहते हैं होस्ट। अब ये जो कैस्केटा प्लांट है ये तो अपना फूड दूसरे प्लांट से लेता है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो इंसेक्ट्स खाते हैं और ऐसा एक प्लांट है पिचर प्लांट। इसके लीव्स में इस तरह से लिड होती है ढक्कन की तरह और स्ट्रक्चर इनका जग जैसा होता है, जग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर एक लिड होता है जो कि बंद भी हो सकता है एंड खुल भी सकता है। नॉर्मली तो ये खुले ही रहते हैं, लेकिन जब इनके आसपास कोई इंसेक्ट्स आता है इनके अंदर तो इनका ये जो लीड है ये बंद हो जाता है एंड प्लांट्स इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं और ऐसे प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। फाइन। नेक्स्ट है सैप्रोफाइट्स। अब देखो रेनी सीजन में आपने अम्ब्रेला लाइक पैचेस देखे होंगे मॉइस्ट सॉइल में जिनको मशरूम कहते हैं। तो ये जो मशरूम है ये रेनी सीजन में उग जाते हैं डिकेड सॉइल में और ऐसे ही ब्रेड भी अगर खराब हो जाए तो उसके ऊपर भी फंगस लग जाती है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ग्रीन ग्रीन कलर का ब्रेड के ऊपर लग जाता है दैट इज कॉल्ड फंगी एंड इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये डिफरेंट होता है बिकॉज ये जो फंगस है ये ब्रेड से ही अपना न्यूट्रिशन लेती है एंड ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेड मैटर से अपना न्यूट्रिशन इंटेक करते हैं दैट इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से फूड लेते हैं इनको बोलते हैं सैप्रोट्रॉफ्स
और ये जो फंगस है ये किसी भी चीज पे लग सकती है, पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स हो या किसी भी आर्टिकल में, इफ दे आर लेफ्ट इन ओपन एयर एंड हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में ये ज्यादा होती है। स्पेशली रेनी सीजन में काफी सारी चीजें खराब हो जाती हैं बिकॉज फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर एंड मोस्टली हॉट और ह्यूमिड एयर में। एंड एयर से जब ये वेट एंड वार्म थिंग्स के ऊपर गिरती हैं तो दे जर्मिनेट टू ग्रो। अब देखो सिम्बियोसिस क्या होता है। जैसे प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो फंगस को एक तरह से शेल्टर प्रोवाइड करती हैं, मीन्स ये साथ रहते हैं एंड दे शेयर बोथ द शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दोनों चीजें शेयर करते हैं एंड दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बियोसिस। एंड इसमें रिटर्न में फंगस भी प्लांट्स को वाटर और अदर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। अब आपने देखा होगा कि फार्मर्स जो होते हैं अपनी फील्ड्स में फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स स्प्रेड करते हैं, या गार्डनर्स भी अपने लॉन्स एंड पॉट्स में मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। बट डू यू नो व्हाई दिस इज डन? अभी जैसे हमने पढ़ा कि प्लांट्स अपना जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। अब अगर प्लांट सॉइल से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेंगे तो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स का क्वांटिटी है वो डिक्लाइन होती जाएगी। और फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स में ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, जो कि सॉइल में टाइम टू टाइम ऐड करने की जरूरत होती है टू एनरिच द सॉइल। So we can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirements of the plants. हम plants तभी grow कर सकते हैं and उनको healthy रख सकते हैं अगर हम soil की nutrient की requirements को fulfill करते रहें, because वही nutrients फिर plants में absorb होते हैं। And usually जो crops होती हैं वो काफी ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करती है सॉइल से, दैट इज वाई सॉइल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। एंड हमें ये तो पता है नाइट्रोजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में काफी सफिशिएंट अमाउंट में है, बट प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन दिस मैनर बिकॉज वो एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते जैसे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं। सो दे नीड नाइट्रोजन इन सोल्यूबल फॉर्म, उनको सोल्यूबल फॉर्म में नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। एंड सॉइल में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं राइजोबियम। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेके उसको कन्वर्ट करता है प्लांट्स के लिए यूजेबल फॉर्म में, मीन्स सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ये राइजोबियम बैक्टीरिया भी अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन। तो ये ज्यादातर मटर, छोले या मूंग इन सब के रूट्स में रहता है। एंड क्योंकि ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है प्लांट्स को बैक्टीरिया, तो इन रिटर्न प्लांट्स भी इस बैक्टीरिया को फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करते हैं राइजोबियम को। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका भी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है एंड दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। सो इस चैप्टर में हमने प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा कि प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, एंड ये देखा कि ज्यादातर प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, सेल्फ प्रिपेयर करते हैं अपना फूड, ठीक है, तो दे प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्फ। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं या सेप्रोट्रॉफिक होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं या इंसेक्ट्स खाते हैं। तो ऐसे कुछ ही प्लांट्स होते हैं लेकिन ज्यादातर ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। एंड इसलिए सारे एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स को भी हम हेटेरोट्रॉफ्स कंसीडर कर सकते हैं बिकॉज
We all are depend on plants and other animals for food. Fine. Now look at the summary of the chapter, that what you have learned. So all organisms need food and utilize it to get energy for growth and maintenance of their body. सभी organisms को food चाहिए होता है and they utilize food को utilize करते हैं to get energy और बॉडी की ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए. ठीक है. ग्रीन प्लांट्स अपना फूड themselves प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, बिकॉज ये themselves प्रिपेयर करते हैं अपना फूड. प्लांट्स लाइक कैस्केटा आर पैरासाइट्स. तो एक कैस्केटा हमने प्लांट के बारे में पढ़ा था, वो क्या है, पैरासाइट है. वो अपना फूड दूसरे प्लांट से लेता है एंड जिस प्लांट से अपना फूड लेता है उसको क्या बोलते हैं, होस्ट प्लांट. नेक्स्ट है प्लांट्स यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स फॉर प्रेपरेशन ऑफ देयर फूड. सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस यूज करते हैं प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स एंड ये सब वो किसकी प्रेजेंस में करते हैं, सनलाइट की. नेक्स्ट है क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट ये सब एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं. नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है. सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीव्स. तो प्लांट्स में हमने देखा था लीव्स जो है वो फूड फैक्ट्रीज हैं प्लांट्स की एंड सोलर एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल. और ये क्लोरोफिल प्लांट्स के लीव्स में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. तो कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट्स यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में एंड अपना फूड प्रिपेयर करते हैं एंड रिलीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन, जिसको हम ह्यूमन बीइंग्स इनहेल करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है ऑक्सीजन रिलीज इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल. तो यही मैंने बताया कि ऑक्सीजन जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में रिलीज होती है उसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए. नेक्स्ट है मैनी फंगी डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. तो फंगस जो होती है अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेती है, डेड और डिकेड मैटर से एंड इनको क्या कहते हैं, सैप्रोट्रॉफ्स. अ फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर न्यूट्रिशन एंड आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स. तो जो कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे हैं जो कि अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट है उनको बोलते हैं हेटरोट्रॉफ्स एंड जो themselves प्रिपेयर करते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स. प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स हेटरोट्रॉफ्स होते हैं बिकॉज हम प्लांट्स पे डिपेंड हैं एंड कुछ एनिमल्स पे डिपेंड हैं अपने फूड के लिए. So that is all about the chapter nutrition in plants. Thank you so much and subscribe to the Lakshmikanta competitive classes for all the study related materials for preparation of any competitive exams. And don't forget to share the video with your friends. Fine. Bye bye and good luck.